सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जो आपका प्रश्न है ना कि जब हम आपके पास रहते हैं, आपकी याद में रहते हैं, आप सामने दिखती हो या आप चर्चा करते होते हो, तब हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें ऐसा लगता है सब समझ में आ रहा है, हम एकाग्र हैं, अपने आप में हैं, हमें आत्मा की बात समझ में आती है। अब आपका कहना है कि बाकी समय याद क्यों नहीं आता, तो प्रश्न में ही जवाब छुपा होता है। कब याद रहता है, बस वही करो, है ना। जब गुरु माँ को याद करते हैं तो हमें सब समझ में आ जाता है, सब याद आ जाता है। तो आपके पास ही तो आपका जवाब है, आपने ही जवाब दे दिया प्रश्न में, हम क्या दें उसको। तो बस इसी का रखिए, आप स्मरण में रहिए। जब स्मरण में रहोगे तभी आपको अच्छा मन रहेगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही स्मरण से हटोगे तो होने लगेगी, वो प्राकृतिक है, वो तुम्हारा बनाए हुआ, तुम्हारी गड़बड़, तुम्हारी गलती नहीं है। जब तुम किसी काम में लगोगे, जगत में लगोगे, तब जगत में ध्यान लगाना है ना। लेकिन जैसे ही उससे हटोगे फिर इसमें आना है, बस इतना ही सीखना है। जिस टाइम काम में लगे होगे तो फिर एक समय में दो काम नहीं हो सकते। तो जो काम आपको मिला है उसमें पूरा कंसंट्रेट करो, उससे पूरा ध्यान लगाओ। जैसे कि मान लो आप खाना खा रहे हो तो पूरी तरह खाना खाने में ही रहो और कहीं मत जाओ। अब तुम खाना खा रहे हो, इधर की उधर की सब जगह की सोचते रहते हो, कुछ चर्चा करते रहते हो, वो नहीं। अगर चल रहे हो तो पूरा ध्यान चलने में ही रहे। जो भी कर रहे हो अगर पूरा ध्यान उसमें रहता है तो गड़बड़ी कभी नहीं होती, है ना। ये तो एक मोटी सी बात है, सभी जानते हैं कि अगर कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप गेहूँ भीन रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और चला गया, आँखें हैं वहाँ, लेकिन ध्यान कहीं और चला गया तो कंकड़ भी निकल जाएंगे इतनी देर में ना। आप ही लोगों की बात से आपको बता रहे हैं, होता है ना सर। और अगर उसी में पूरी तरह से हो तो बिल्कुल बढ़िया बन जाएंगे हर चीज। वो आँखों की कमी है, आँखें जब गड़बड़ होने लगती है तो चुप जाता है, नहीं समझ में आता है, बहुत से निकल जाते हैं फिर तो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बस जहाँ भी जो भी कर रहे हो वो ध्यान से करो। ये भगवान का याद करना ही है। अगर आप पूरी तरह एकाग्र कहीं भी हो, पढ़ने में लगे हो, कोई एग्जाम देना है और पूरे समय आप एकाग्र हो, तो ये भगवान को याद करने के बराबर, परमात्मा के स्मरण में रहने के बराबर, क्योंकि आप उसको छोड़ के इधर उधर और कुछ फालतू की बातें नहीं सोच रहे। इसलिए जब भी आप जो भी करते हो तो पूरी एकाग्रता से करो, और जैसे ही उस विषय से हटते हो तो फिर अपने में ही आ जाओ। बस यही तरीका है। जितनी देर करते हो उस समय खींचने की कोशिश नहीं करो कि हमें तो आत्मा में टिके रहना है। वो जब पूर्णता हो जाएगी तब अपने आप रहने लगेगा। कुछ भी करोगे वही है। हमारा तो ऐसा ही है कि कहीं भी हो, कुछ भी करते हो, कैसी भी बात करें, कहीं जाएं आए, कुछ भी हो, लेकिन साफ समझ में आता है कि उसी में टिके हैं। कई लोगों को कहना है कि नहीं टिकते हैं, हट जाते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों है ऐसा, कुछ गड़बड़ हो तो पता नहीं हमें, लेकिन ऐसा है कि हमेशा ही उसी में रहते हैं जैसा कि कहा जाता है। तो इस तरह से आपका बहुत आसान सा जवाब है कि आप बस एकाग्र रहें, और जैसे ही कोई भी काम छूटे, ध्यान अभी वहाँ लगा था, फिर जगत में मत ले जाओ। जगत में जब जरूरत है तो पूरी तरह जगत में उतर जाओ, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो फिर वापस आ जाओ स्मरण में। कौन हूँ मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, ऐसा ध्यान बना रहे। तो ये जो ध्यान की जो प्रैक्टिस होती है, जो सुमिरन की प्रैक्टिस होती है, तो जब ये बहुत ज़्यादा हो जाती है तो परमानेंट हो जाती है ना। जब बहुत ज़्यादा होती है, अति हो जाती है उसकी, तो फिर वो आपको याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही याद रहता है। सबके अलग अलग विचार हैं इसमें। कई लोगों कहना कि नहीं रहता, बीच बीच में हट जाता है। ये सबकी अपनी अपनी स्थिति है, कैसी तैयारी है, कैसी प्रैक्टिस है, कैसी स्थिति है आपकी, क्या पिछले जन्मों का क्या है, वो सब मिला के जो स्थिति बनती है। इसीलिए सभी लोगों की अलग अलग स्थिति होती है, एक सी स्थिति नहीं होती, जबकि पहुँचे हुए सब कहलाते हैं, है ना।
तो इस तरह से ये समझने की बात है। दूसरी बात है कि जैसे कभी हमने मांडुक्य उपनिषद का बताया है, तो कहना है कि बाकी तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये आकार उकार मकार क्या है ये नहीं समझ में आ रहा, इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा सा स्पष्ट करें। तो हमें इसको बहुत छोटे में आपको कोशिश करेंगे बताने की। बाकी तो पूरा ही समझना पड़ेगा, पूरा ही बार बार देखना पड़ेगा, बार बार उसको बारीकी से चिंतन मनन करना होगा, तब समझ में आएगा। ये आता है मांडुक्य उपनिषद में। मांडुक्य उपनिषद में 3 अवस्थाएं जो बताई हैं, पहले 3 अवस्था की बात करते हैं। कौन कौन सी 3 अवस्था? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, है ना? 3 अवस्थाएं हैं। बस उसी की बात और आगे करते हैं। फिर 3 अवस्थाएं कैसे हैं? एक जागृत है, एक स्वप्न है, एक सुषुप्ति है। ऐसे ही यहाँ पर ओम काहे से बना है? ये 3 अक्षरों से मिला के ओम बना। अ, उ, म। अगर आप धीरे से उसका उच्चारण करेंगे तो आपको पता लगेगा, पहले आ बोला, फिर उ बोला और फिर माँ बोला, तभी ओम उच्चारण निकलता है। धीरे से बोलोगे तो मध्य में उ आता है और बाद में माँ आता है, और माँ में सब समा जाता है और बंद हो जाती है। पहले शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ, फिर मध्य चला और फिर अंत हुआ माँ के साथ। तो आ का क्या मतलब है? आ को जोड़ा है जागरण से, जागृति से। आ को जागृति से जोड़ा है और ऊ को स्वप्न से जोड़ा है ही जोड़ा क्या है फैक्ट है वो। और माँ सुषुप्ति में, जैसे माँ बोला तो मुंह बंद हो गया, बात खत्म हो गई। आप सो गए, बात खत्म हो गई। अब कुछ नहीं पता कहाँ पड़े हैं, कैसे हैं, क्या नाम है, क्या कुछ नहीं पता। कब? जब सोए। इसलिए सुषुप्ति से माँ को जोड़ा गया है। बस इतना ही मतलब ही है आ ऊ और माँ का। आ का मतलब क्या है? आ में आ एक ऐसा अक्षर है जो हर एक व्यंजन अक्षर में सुनाई पड़ता है। ठीक है? तो आगे क्या मतलब है? जैसे कि हमने कहा का, क्या हुआ? आज सुनाई दिया ना? का तो एकदम बोल दिया, लेकिन बाद में आज सुनाई दिया। खा बोला, पा बोला, माँ बोला, कुछ भी बोला, है ना? जितने भी व्यंजन है, वैसे तो आ एक मुख्य है ना? लेकिन सारे व्यंजन में, सारे जितने भी हैं, उसमें सब में आ की आवाज आती है। मतलब क्या है? आपको जागृत से मिलाया है और जागृत में आपको सब साफ साफ नजर आ रहा है कि क्या है, क्या नहीं है, कहाँ कैसा है, एकदम स्पष्ट समझ में आता है सब कुछ। ठीक है? फिर ऊ जब चलता है तो ऊ को जोड़ा है स्वप्न से, मतलब न जाग रहे हैं न सो रहे, मध्यकाल है। एक तो प्रारंभ है, एक अंत है, और बीच में मध्यकाल है। तो मध्यकाल का मतलब ऊ मतलब स्वप्न से, जो हम पहले सारा बता चुके हैं। हाँ, वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का मतलब, है ना? तो इसी तरह से बात है। और फिर बाद में सुषुप्ति मतलब माँ। सुषुप्ति का मतलब, अब जैसे कि आप सोचिए, हर दिन आपका एक जीवन के बराबर है। हर दिन आपका एक जीवन है। कैसे? आप सुबह उठते हो, जन्म हुआ, सारे दिन आपने काम वाम करा, सब चलता रहा, तो ये स्थिति बनी रही, मतलब पूरे दिन आपका जीवन चला। और रात में जब सोने गए तब मृत्यु हो गई। मृत्यु की और मरने की, गहरे नींद की और मृत्यु की एक ही स्थिति है ना? मृत्यु के बाद भी कुछ पता नहीं लगता और गहरी नींद में भी कुछ पता नहीं लगता। जहाँ गहरी नींद आई तो कुछ पता नहीं लगता। तो एक तरह से वो आपका मृत्यु का काल है।
और जब फिर उठे तो फिर आ गए, फिर नया जन्म हो गया। तो हर दिन आपके एक जन्म के बराबर है, उसको उससे मिलाया गया है, उससे तुलना की गई कि आप हर दिन पैदा होते हो, हर दिन जीवित रहते हो, हर दिन अपना जीविका चलाते हो और रात में फिर खत्म हो जाते हो, फिर अगले दिन जब नया जन्म, फिर अगले दिन नया जन्म, और इसी तरह आपका सचमुच में जन्मों का सिलसिला चलता रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। वो बड़ा रूप है और ये छोटा सा रूप है। जो हर दिन की बात है वो छोटा रूप है। इस तरह से आपको ठीक ठीक समझना है कि ये है क्या सब कुछ। उसके लिए पूरा डिटेल में फिर से बताएंगे, और जो बताया है उसका बार बार देखिए, है ना। अब हमारे बहुत तो शिष्य हैं नहीं, इसलिए ज़्यादा देखते नहीं हैं, व्यू वाले इतने ज़्यादा भरे पड़े हैं यूट्यूब में कि किस किस का देखे, हर किस का देखती नहीं। और ये इतना आसान विषय नहीं है कि हर कोई देख ले। वो तो जहाँ जो सुनते हैं, इस फील्ड के लोग हैं वही सुनते हैं, अपने अपने गुरु से फुर्सत नहीं है तो फिर हमें कौन सुनेगा। इसलिए हम ज़्यादा नहीं देखते, मगर बड़ा आसान ढंग से अगर आप समझोगे उसको तो समझना बहुत कुछ आता है। इस तरह से आपका मुँह और माँ का है। अब आगे क्या है, आ में जैसे सब में आ सुनाई पड़ता है ना, ऐसे ही परमात्मा सब में है। चाहे जागृत हो तो भी है, स्वप्न है तो भी है, और मृत्यु है तो भी है। मतलब परमात्मा ही तो एक ऐसा है कि कुछ हो ना हो वो है, सदा है और बहुत है, सारे में है, एक सा है, ना घटता है ना बढ़ता है। अभी कुछ ऐसी चर्चा हुई थी कि बढ़ जाता है, घट जाते हैं, घटता बढ़ता बिल्कुल नहीं। वो इतना ज़्यादा है कि बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं, और इतना इतना है, हर जगह है कि वो घटने की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए आत्मा ही आत्मा है, मतलब परमात्मा ही परमात्मा, मतलब ईश्वर ही ईश्वर। सब जगह आप आत्मा के बिना, परमात्मा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे कितने ही ऊपर चले जाओ आकाश में, अंतरिक्ष में, तो भी वहाँ है, क्योंकि जहाँ कुछ है वहाँ तो है ही, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी है। और इसका कहाँ अंत होगा, इसका आप सोच भी नहीं सकते कि दुनिया कितनी बड़ी होगी, ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, कहाँ तक जा रहा होगा, कितने होंगे, कोई गिनती, कोई आज तक पता नहीं लगा पाए। एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी पे भी जाना संभव नहीं हुआ अभी तक कि दूसरा ब्रह्मांड पकड़, क्योंकि जितने यहाँ मिलते हैं सब इसी ब्रह्मांड की बात है। चांद तारे सब शुरू भी है ना, ये सब इसी ब्रह्मांड की बात है। तो इस तरह से आप परमात्मा का विस्तार सोच भी नहीं सकते, कितना भी दिमाग लगाओगे सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब समझ में आ जाता है तो सब समझ में आ जाता है, फिर कुछ जरूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए इतना कठिन लगता है सोचने में, ऐसा नहीं हो पाता, वैसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अभी उस जगह तक पहुँचे नहीं। तो शुरू में सारी चीज़ें दिमाग से ही समझनी होती है, बुद्धि से ही समझनी होती है। बुद्धि में इतना संभालो, इतना संभालो, इतना संभालो कि वो बिखरने लगे। ऐसी स्थिति जब बनती है तब फिर ऐसा होता है कि आपको प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति का क्या मतलब है कि आप जान जाते हो कि मैं आत्मा ही हूँ, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं। जैसे कभी कोश की बात हुई, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं, मतलब जैसे चावल के ऊपर एक छिलका होता है जब वो धान रहता है, जो अभी थोड़ी सी चर्चा करी गई कि चावल के ऊपर जो छिलका है अगर वो होता है तो क्या कहलाता है? धान कहलाता है। और अगर उस छिलके को हटा दिया जाए तो क्या कहलाता है? चावल कहलाता है। तो जब तक छिलका है तब तक उसमें उगने की गुंजाइश है, जब तक उसका कवर है तब तक उगने की गुंजाइश है। और जब छिलका हट जाता है तो उग नहीं सकता। आप कितना ही बोलते रहिए, सड़ जाएगा लेकिन उगेगा नहीं। ऐसा ही आपके शरीर का है, ये 5 कवर ढके हुए, 5 कवरों से ढका हुआ है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ऐसे 5 कवर हैं, और सबसे अंदर आप बैठे, जबकि हर कवर में आप हैं। लेकिन तब भी जब आप अपने को ढूंढते हैं तो एक एक कवर हटाना होता है, और हटाते हटाते ये मानना होता है कि मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, और मैं ये भी नहीं, अपने आनंद मैं कोश। इस तरह से आपको उस पर विचार करना होता है। और अंत में जब
सब हटाए तो क्या हुआ? मैं ही मैं, जिसकी तलाश थी, जिसको ढूंढ रहे थे, वही मैं। हम बहुत छोड़ छोड़ के बताने को बता चुके हैं और आज टाइम बहुत ही कम है, इसलिए हम छोटे में बता रहे हैं, क्योंकि फिर आप कहोगे हमने पूछा आपने बताया नहीं, इसलिए बता चुके हैं। उसी को थोड़े फिर से आपको रिमाइंड हो जाए, इसलिए कि आप ये समझें कि 5 छिलके हटाने के बाद आप स्वयं तक पहुंच पाते हैं। और जो जो हटाते जाते हैं उसका ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये मैं नहीं। इस पूरे अध्यात्म के कथा में यही है कि जिसकी भी चर्चा करते हैं उसका साथ ही साथ मैं नहीं का ध्यान रखते हैं। कोई भी सब्जेक्ट जब हम उठाते हैं इसको समझाने के लिए तो हर एक में बस ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, आखिर तक फिर जो बचा वो मैं। मान लो चावल पे 5 छिलके चढ़े और एक एक छिलका हटाते गए। पहला छिलका अन्नमय कोश है, आप चावल, आप आत्मा मतलब चावल हो, और सबसे ऊपर अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर उसकी सारी गहराइयाँ जैसा बताते हैं वो समझो, और फिर वो हटा दिया। फिर आगे बढ़ गए, दूसरा हटा दिया, तीसरा हटा दिया, चौथा हटा दिया। कैसे? ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। अब जो बचा वही मैं मतलब चावल हूँ, वो मैं ही हूँ, मेरे से अलग कुछ नहीं। और जो मैं हूँ वो सब जगह है। इतनी प्रक्रिया है जो तरह तरह से समझानी होती है। छुपा हुआ यही भाव, जो ही बताया यही भाव है। सब्जेक्ट कोई भी उठाओ, कोई भी प्रश्न रखो, उससे मुख्य यही होता है कि जिसकी भी चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए इंद्रियों की चर्चा कर रहे हैं तो इंद्रियां मैं नहीं, यहाँ तक कि बुद्धि की भी चर्चा करोगे तो बुद्धि मैं नहीं, क्योंकि ना तो वो इंद्रिया है, ना वो मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त है, ना अहंकार है, कुछ भी नहीं। और आत्मा, और कहो तो सब कुछ वही। जब समझ में आ गया तब पता लगा कि सब कुछ वही, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बस इतना सा ये मैं हूँ। लेकिन मैं में ही सारा ब्रह्मांड समाया, मैं में ही हर जगह है। ये अंत की बात है कि मैं हूँ। जब ये पता लगा तो पता लगा सब कुछ मुझ में ही सिमटा हुआ है। मेरा इतना ज्यादा विस्तार है कि कोई ऐसी चीज सोची समझी नहीं जा सकती जहाँ मैं नहीं हूँ, जो मुझ में नहीं है। और फिर ये भी हो जाता है कि मैं हूँ ही नहीं उसमें, न मैं उसमें हूँ न वो मुझ में। इसलिए अध्यात्म की बड़ी मुश्किल है भाई। 3 4 कितनी बात करोगे, एक बात कहो ना। अगर आपसे 2-4 चीजें रख दी जाए और कहे कि ये फलानी चीज बताओ, तो फलानी चीज आप इसको भी कह रहे हो, 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 तो फिर कैसे हुआ? जब प्रश्न हुआ वो तो सही नहीं हुआ। आपने तो सभी को बता दिया। पहले हमने बताया कि ये पेन है, ये पेंसिल है, ये बत्ती है, स्लेट है, और बाद में कह दिया सब परमात्मा ही है ना। आप बताओ किसमें परमात्मा नहीं? स्लेट में नहीं, कि बत्ती में नहीं, कि पेन में नहीं, कि पेंसिल में, किसमें? ये समझने की बात है। इस तरह से समझना और समझाना होता है। पहले जितना भी आता जाता है वो नहीं 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 मैं, और जब पता लगा कि ये मैं, तो फिर मैं ही मैं और कुछ भी नहीं। ये पूरा विस्तार। और जब मैं तक पहुंचा तो अब कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं। इसी को क्या कहते हैं? अन्वय व्यतिरेक। एक बार हमने इसको बहुत विस्तार से बताया था, वो भी है, नाम से दिया हुआ है, तो कभी आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। अन्वय व्यतिरेक है ना, तो इसी को बोलते हैं। व्यतिरेक क्या है? ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये जो प्रक्रिया है ये व्यतिरेक कहलाती है। और जब मैं सब कुछ मैं ही, तो वो अन्वय, सब में पिरोया, सब मुझ में ही पिरोया हुआ है, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं, इसको कहेंगे अन्वय। पहले आत्मा तक जाओ और फिर आत्मा सब कुछ है, आत्मा सब जगह है, ऐसा करना होता है। तो इस तरह से आपको कोशों को भी समझना है ना। और जितने जितने हम करते हैं, इंद्रियों की बात हो, मन की बात, प्राणों की बात, सबकी जो 19 तत्व हैं उनकी बात करते हैं, सबको समझाते जाते हैं। ये नहीं क्यों? क्योंकि तो प्रकृति के हैं, प्रकृति के एक दिखने वाली प्रकृति है और एक नहीं दिखने वाली प्रकृति है, लेकिन दोनों ही प्रकृति है ना।
और एक है प्रकृति से परे। जैसे कि परावाणी, पराशक्ति, वो परा के नाम से जानी जाती है। आत्मा को परा के नाम से जाना जाता है, और जो सब समझ में है वो वही नाम। जैसे नाक है तो नाक ही नाम है, नाक को परमात्मा नहीं कहेंगे, लेकिन जब समझ में आएगा तो पता लगेगा वो भी वही, क्योंकि उसके बिना कुछ है ही नहीं। सब कुछ उसी से बना है ना, तो जो भी है सब वही है। ये अंत में समझ में आता है। तो हमने आपको भी कुछ बातें करने जैसा ऐसा समझाया शॉर्ट में कि आपको सब पूरा रिमाइंड हो जाए आपको, और आपको बात समझ में आए, ताकि फिर सुनोगे तो समझ में आएगी। तो क्या कहा कि जैसे जागृत है, और जागृत में इसको कबीर आ ऊ और माँ तीनों की बात बताई हमने, है ना। तो जागृत में, जागृत तो है, जागृत क्या है? अवस्था है। जब सब जगह वही वही है तो जागृत में नहीं होगा। सही देखा जाए तो वही वही है, जागृत कुछ है ही नहीं। तो देखिए, समझने की बात यह है कि जागृत में भी परमात्मा है ना। वो है तभी तो सब कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, सब कुछ तुम्हारे अंदर बैठा है तभी तक है। कनेक्शन है और बैठा है तब तक है, और अगर बैठा भी है कनेक्शन नहीं है तो सामान है। अंतःकरण का कनेक्शन है तो मनुष्य है, जीव है, मतलब कोई भी। और अगर कनेक्शन नहीं है और है जीव और कनेक्शन नहीं है तो शव है, ठीक है ना। है आत्मा तो वहीं से हटाई नहीं जा सकती, लाई नहीं जा सकती। ये नहीं कह सकते कि आत्मा चली गई, जैसे हमारी बोली में है कि उनकी आत्मा तो चली गई, कह देते हैं ना, वो तो परलोक सिधार गए। अब यहाँ तो आत्मा को ही वो कह रहे हैं, और फिर कह देते वो तो चले गए, वो आत्मा तो कहीं जाती नहीं, आती नहीं। तो क्या हुआ? केवल कनेक्शन टूट गया प्राणों का और अंतःकरण का। कनेक्शन टूटते ही उसको शव कह दिया, क्योंकि जो रहता है वो चला गया। वो कौन? जीव, है ना। अगर जीव की बात करो तो अंतःकरण की बात करो, जीव की ही बात हो रही है। 19 तत्व की बात करो तो जीव की ही बात हो रही है, और उनको सब इकट्ठा बोल दो तो कह दो सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जीव की ही बात, बस नाम अलग अलग है, बात एक ही है। तो ये सब कैसे समझ में आता है कि आप जागृत में हो तभी ये सब दुनिया है, आपके होने से ही दुनिया है ना। और स्वप्न में हो तो भी आप हो कि नहीं? कौन देख रहा था स्वप्न? पड़ोसी। आप हो ना वहाँ भी, मतलब आत्मा वहाँ भी है। जागृत में भी आत्मा है और स्वप्न में भी आत्मा है, और सुषुप्ति में भी आत्मा है। बस शरीर से कनेक्शन टूटा हुआ है, लेकिन सांसें चल रही हैं, प्राण चल रहे हैं, इसलिए मरा नहीं कहा जा सकता। और मरे की स्थिति क्या है कि प्राण भी नहीं चलते और कनेक्शन भी खत्म हो जाता है। इस तरह से यहाँ सुषुप्ति में क्या है? जागृति में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है, तीनों में है। लेकिन सुषुप्ति का कब पता लगा? जब जागे। इन दोनों में तो पता है, लेकिन सोते में स्वप्न में भी पता थोड़ी है। पता है लेकिन नहीं, कब जब जागते हैं तब पूछा भाई ऐसा ऐसा ऐसा, तो कौन देख रहा था? सपना मैं ही तो देख रहा, मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा, बिल्कुल स्पष्ट है। मतलब वहाँ पे तुम हो मतलब आत्मा ही तुम हो, है ना। तो तीनों में आत्मा है, ठीक है। जब चौथे की बात करते हैं, जो आप कह रही हो कि चौथे की बात, तो चौथे की बात ये है कि आत्मा ही आत्मा है और कुछ नहीं। चौथी बात यही है कि पहली जागृत में है, आप है, आत्मा है, स्वप्न में आप है, यह आत्मा है, और सुषुप्ति में भी आप है, मतलब आत्मा है। और अब इन तीनों को हटा दो तो आत्मा ही आत्मा और कुछ है ही नहीं। आप भी नहीं, मतलब जिसको अभी तक आप मानते थे मैं, वो नहीं, आत्मा ही आत्मा है। मतलब शरीर को माइनस करके, मतलब धान के छिलके को माइनस करके ये अवस्थाएं हटा दी गई और परमात्मा ही बचा। और उस स्थिति में ही जाना है कि शरीर की खबर ना रहे, शरीर का पता नहीं रहे, शरीर कभी छूट जाए हमारे हाथ से जीते जी, सांस बंद ना हो और हम भूल जाए। छूटने से इतना ही मतलब है कि कुछ समय के लिए आप
ये जो नकली मैं है इसको भूल जाए और जो असली मैं है उसे प्रवेश कर जाए। फिर चाहे आप 1 घंटे के लिए गए हो, चाहे 1 मिनट के लिए गए हो, चाहे 1 सेकंड के लिए गए हो, तो भी काम बन जाता है। मात्र 1 सेकंड। इतने एकाग्र ध्यान क्यों लगाया? ध्यान लगाते 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 कभी उसमें प्रवेश हो जाता है, अनुभव हो जाता है। जैसे सोते में आपके सोने का अनुभव नहीं हुआ, ऐसे पूर्ण जागृति में आपको अपना अनुभव हो जाता है। पूर्ण जागृति की स्थिति में ध्यान में है। अब ध्यान हम खाली उसको नहीं बोल रहे कि बस यूं करके बैठ जाए। ध्यान का मतलब है अगर आप बहुत ध्यान से श्रवण कर रहे हैं, श्रवण में इतने डूब गए कि अपने आप को भूल गए, अपने शरीर को भूल गए, आपको कुछ नहीं पता कि मैं क्या हूँ, बस केवल आप सुनने में इतने एकाग्र हो गए इतने कि आप सुनना ही हो गए, गुरु ही हो गए। तो गुरु हो ही गए। उस टाइम पे वाणी ही तो गुरु है। जब गुरु बोल रहा है तो वाणी ही तो गुरु है। इसीलिए कहते हैं जागे हुए पुरुष की जो वाणी होती है उस टाइम पे असली ब्रह्म का रूप होता है। सबसे ज्यादा ब्रह्मता वो तो एक बार आ गई तो आ गई, लेकिन सबसे ज्यादा कब होता है? जब वो उसकी वाणी निकल रही होती, जब वो आपको कुछ दर्शा रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है। काय के बारे में? ब्रह्म के बारे में जब आपको सिखा रहा है तो वो ब्रह्म ही है। क्योंकि जो ब्रह्म नहीं है वो ब्रह्म के बारे में बोल नहीं सकता। बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, सब करते हैं, लेकिन ब्रह्म के बारे में बोला नहीं जा सकता। इसलिए जो ब्रह्म 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 करते हैं वो कुछ नहीं करते। आपको पूरा विस्तार से बतलाना है कि है क्या, क्योंकि ब्रह्म को ना तो पहले बोला जाता है ना ब्रह्म होने के बाद बोला जाता है। क्यों? यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसा। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। इतना सीधा सटीक बात कही है कि यस्य मतम तस्य मतम। जो जान जाता है वो, उसका मत ये है कि नहीं जाना। नहीं जाना कहता नहीं, मतलब मुंह से ये नहीं कहता कि मैंने जान लिया है। और जो नहीं जानता है वो कहता है मैंने जान लिया, मैंने जान लिया, मैं बोल सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, मैं जगा सकता हूँ। कौन बोलेगा? जिसने नहीं जाना। जो नहीं जानता उसको जानने का अहंकार है, और जिसको पता है उसको कोई अहंकार नहीं है, बस यही पहचान। जब भी आपने कहा मैं जानता हूँ मतलब अहंकार है, और नहीं जानता हूँ ये तो बिल्कुल झूठ है। जो जान गया वो नहीं जानता है कैसे बोलेगा? तो ना तो जानता हूँ बोलेगा, ना नहीं जानता हूँ बोलेगा, क्योंकि वो जाना हुआ है, अनुभवी है। वो उसके मुंह से निकलेगा नहीं कि हाँ मैं जानता हूँ, मुझे समझो, मैं जानने वाला हूँ। कुछ भी होता रहे दुनिया में उस परवाह भी नहीं करेगा। वो तो उसे पता है, पूरा संतुष्ट है कि मैंने जान लिया है, मुझे पता है। तो ऐसा बहुत स्पष्ट कहा गया है इसमें उपनिषदों में। आप पढ़ेंगे ना तो आगे पढ़ते जाइए। फिर आगे बोल दिया प्रतिबोध निरितम मतम पृथक्तम ये दिन देते, वो हम आपको सब बता चुके हैं, तो उसी पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आप मांडूक्य उपनिषद को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। और एक बार नहीं पढ़ें, कई बार पढ़ें, सुने, बार बार सुने, जहाँ समझ में नहीं आए फिर पूछे, है ना। तो इस तरह से आपको मांडूक्य उपनिषद में क्या बताया है? मांडूक्य उपनिषद में इतना ही बताया है कि जैसे कि कोई मेंढक इधर उधर घूम रहा है, मैं कैसे घूम रहा है, कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आज़ादी में है। लेकिन जैसे ही उसे कोई खतरा दिखता है तो जहाँ भी है वहाँ से छलांग लगा के आत्मा में। आपके प्रश्न का जवाब, जैसे भी हो, जहाँ भी हो, तो छलांग लगा के आत्मा में। फिर ये शिकायत नहीं रही। जो बार बार आप उसी प्रश्न को घुमा फिरा के बोलते रहते हो, वो उसका जवाब ही है कि आप मेंढक हो, और जहाँ परेशानी है तुरंत, जहाँ सुरक्षित हो मतलब पानी में, पानी मतलब आत्मा में, आत्मा में पहुँच जाओ मतलब सुमिरन में पहुँच जाओ। अपने सुमिरन में जाते ही वहाँ कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी भी तरह की उलझन नहीं है। इसलिए इसको समझ के ही सुलझाना पड़ता है।
जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे, जितना चिंतन मनन करोगे, जितना गहरे में उतरोगे, और अगर बोलने की करोगे इनकार के हम तो बोल सकते हैं, तो बहुत अच्छा बोले, तो सब गड़बड़। हम तो अभी भी हमें नहीं पता, हम हर दिन इससे डरते रहते हैं कि हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। हर दिन हमारी स्थिति ऐसी रहती है बोलने से पहले कि आप लोग तो सब बहुत बोल रहे हो, हमें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हम क्या बोलेंगे। लेकिन जहाँ सच्चिदानंद भगवान की जय बोली तो आप देखते ही हो, इतना बढ़िया हम नहीं कह रहे कि हमें बहुत अच्छा था, वो कुछ भी नहीं आता। लेकिन बात यह है कि बोलना कोई इसका इम्तिहान नहीं, परीक्षा नहीं। बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी अच्छी स्थिति में हो और बिल्कुल ना बोलता हो, और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने टच भी ना किया हो, अनुभव का दूर दूर तक पता नहीं हो, अगर बड़ा शानदार बोल के चला गया, अरे वाह क्या बोला, वही होगा ज्ञानी। ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं, बोलने को कसौटी नहीं माना जा सकता। कोई कितना ही बोल ले, हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक बोलते हैं कि 8वीं क्लास का लड़का बहुत अच्छा बोल सकता है। ये भी कह देते हैं हम उसके सामने कुछ नहीं, इतना अच्छा भी बोल सकता है। अब सोचो गुरुदेव कहाँ बैठे, जो 65-67 साल से यही काम चल रहा है उनका, कितना प्रगाढ़ है उनकी स्थिति, कितने अच्छे से सब कुछ स्पष्ट करते हैं। और तब भी वो ये कह देते हैं कि बोलने के लिए तो कोई हमसे ज़्यादा अच्छे बोलने वाले बैठे हैं। क्यों बोल देते? क्योंकि अहंकार नहीं है। जहाँ अहंकार होगा वहाँ अपने आप को जताया जाएगा, और जहाँ अहंकार नहीं होगा भाई जिसको जो समझना समझो, हम तो ये है सामने में, आपको अच्छा समझना अच्छा समझो, बुरा समझना बुरा समझो, जानते हैं समझो तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो ठीक है, उससे हमें क्या फर्क पड़ना है। अगर हमारे इसको बहुत लोग देखने लगे तो उससे हमारे जानने और नहीं जानने में क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ। अपना अपना सौभाग्य, और बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े बैठे और हमारे गुरुदेव बैठे, हम कहाँ लग रहे। लेकिन यहाँ आके बिल्कुल सेफ, जैसे गुरुदेव ने कहा कि तुम वो सब लिख सकती हो जो मैं लिखता हूँ। क्या मतलब? स्थिति बराबर, जो मेरी स्थिति वही आपकी स्थिति, ऐसी बात है। जबकि आप समझोगे मतलब स्थिति नहीं है, इसलिए समझ में आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि अभी तक हमें अहंकार इस मैं का था, शरीर की मैं जो है उसका अहंकार था, और शरीर का अहंकार कभी 100% हो नहीं सकता। किसी का 30% होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 10 होगा, कोई बिल्कुल निरहंकारी है तो हो ही नहीं सकता। कितना भी गिरा पड़ा होगा तो भी उसका अहंकार होगा, कचरे के ढेर पे सोता होगा तो भी अहंकार होगा। और आप अक्सर देखिए जगत में जो कुछ नहीं जानते उनको बहुत ज्यादा अहंकार होता है, खूब पकड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, तो ये भूल जाते हैं कि हमें तो कुछ आता ही नहीं। एक से एक बड़े लोग पड़े हुए हैं, लेकिन वो अपने अहंकार में डूबे रहते। लेकिन दूसरी तरफ बात समझने की ये है कि जब परमात्मा का अहंकार होता है तो 100% समझना नहीं बात। भगवान का जब अनुभव से गुजर जाते हैं तो 100% अहंकार हो जाता है, इसलिए संसारी अहंकार नहीं होता, 0 पे आ जाता है। उधर 100 हो गया, इधर 0 पे आना जरूरी है। जब तक आपका अहंकार 0 पे नहीं आएगा तब तक आप परमात्मा की खोज नहीं कर पाएंगे, और खोज करने के बाद ही आपका खोज करते ही आप 100% परमात्मा के अहंकार में इतने डूब जाएंगे। जो इतना बड़ा अहंकार है, इतना बड़ा अहंकार है कि मालूम नहीं पड़ेगा। हालांकि लोग कहते हैं अरे बड़े अहंकारी हैं, गुरुदेव तक को बोल देते हैं कि बहुत अहंकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो है ही ऐसा, परमात्मा ऐसा ही है कि अहंकार बिल्कुल नहीं दिखाए तो भी अहंकार वही तो है क्या? उसमें किसी चीज की कमी है क्या? किसी गुण की कमी है? किसी भाव की कमी है? कुछ अच्छेपन की कमी है? कुछ बुरेपन की कमी है? क्या है जो उसमें नहीं? इसलिए वो 100%। बाकी इतने प्रतिशत है और इतने प्रतिशत जैसे कोई है तो 40% इसका अहंकार है और 60% इसका अहंकार है। लेकिन परमात्मा का अहंकार 100% होता है, उसी को प्राप्त पुरुष माना जाता है। और जब
परमात्मा का अहंकार होता है तो जगत का अहंकार नहीं होता। ठीक है ना? तो इस तरह से अब समझिए कुछ आदतें बढ़ती जा रही है, वो छोड़ छोड़ के मुख्य मुख्य बिंदुओं पे प्रकाश डालते हैं, बाकी सब छोड़ते जाते हैं। तो ये कमी है, हमें समझो, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। अब जब और कहीं नहीं होता, खाली यही होता है, तो पूरा टाइम होता है विस्तार से समझा पाए। तो जितना होता है हमारे टाइम से बड़ी नजर रहती है कि हमें कितनी देर बोलना है, कितना टाइम हमारे पास है, उसी में बोलना है। तो चाहे हम 5 मिनट भी बोलेंगे तो पहले इस अहंकार की बात करेंगे और बाद में परमात्मा की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि 5 मिनट है तो सीधे ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, बस यही भेद खुल जाता है, यही गड़बड़ हो जाता है। तो ये समझने का तरीका है कि व्यतिरेक पहले और फिर अन्वय, इसमें बोलने का, इसलिए इसको इतना महत्व दिया गया है, अन्वय व्यतिरेक। तो इस तरह से बोलना है। आप बहुत लाभ उठा सकते हैं, अगर मैं थोड़ी बोला है मगर बड़ा लाभदायक है। इस पर अगर ध्यान दें तो बोलने वालों के लिए बड़ी मदद है। तो इस तरह से आप चलिए, और जो भी प्रश्न आगे हैं आप लिख के लाइए, तो हम अगली बार आपको बताएंगे क्या है, क्योंकि टाइम कम होने के कारण हमें जल्दी खत्म करना पड़ता है। तो आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। तो हम ये बोल रहे हैं सर्दियों आप थोड़ा जल्दी आइए, क्योंकि लौटने में बहुत लेट हो जाते हैं, सोने में भी बहुत लेट हो जाते हैं। तो सभी लोग कोशिश करके, आज तो हम 5 बजे के आके बैठे हैं, 5:05 हो गए, ये 5 ही बज रहा होगा, देखा नहीं था मैं टाइम। तो उसमें जल्दी आ गए थे, आप लोग भी आए। और कायदा तो यही है कि हमारे आने से पहले आप लोगों को आ जाना चाहिए। हम बैठे इंतजार करते हैं, आप लोग बाद में आते हैं। तो ये आधुनिक काल है, कुछ भी हो सकता है कलयुग में, सब कुछ उल्टा भी हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए ब्रह्म ज्ञान के तरीकों पे भी चलना पड़ेगा, है ना? सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।